सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया वसंत निर्मयऊ। कुसमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम क्रसानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुरनारी नबीना, सकल असमर कला परवीना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देख सहाय मदन हरसाना, कीने सि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा, उसकी मर्यादा को कोई क्या दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गह सि जाई मुनि चरण तब, कई सुठियारत बैन। तब अपने साय को समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहाय को सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन अर्थात नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि बार बार विनमऊ मुनि तो ही,
जिमि यह कथा सुनायऊ मोही, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहू, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा कर रखना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहूँ, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। भरद्वाज, अब कौतुक और तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रमनिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम वर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बता रखा था, समझा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।